अयोध्या के प्रसिद्ध भक्तमाला आश्रम में इस समय श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया है और इसमें प्रसिद्ध कथावाचक मथुरा वृंदावन के मुरारी दास जी हैं, जो पूर्व में रंगमहल के ही शिष्य रह चुके हैं। जो रंगमहल अयोध्या में स्थित है, वृंदावन में उनका आश्रम है और वहाँ से वह इस वक्त अयोध्या आए हुए हैं। सैकड़ों की संख्या में भक्तों को भागवत कथा का रसपान करा रहे हैं। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ जनमानस के कल्याण के लिए अति आवश्यक है और मानस के नहीं, जो उसके पूर्वज हैं, यहाँ हों या ऊपर स्वर्ग में हो या नरक में हो, उन सब की मुक्ति के हितार्थ ये भागवत कथा अति आवश्यक है। और जो भी इस भागवत कथा की शरणागति लेता है, उसके जन्म कर्म के जितने भी बंधन होते हैं, पाप होते हैं, सारे मुक्त हो जाता है। श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को दिए हुए श्राप से मुक्ति कराने के लिए, इस मानव तन से मुक्त कराने के लिए भागवत कथा की ही शरणागति प्रदान करी है। और हर मानस को हमारा तो यही संदेश है कि भगवान कृष्ण की परम पावन गाथा है। सभी को भगवान की शरणागति, भगवान का पूजन, भगवान का अभिषेक करके अपनी मन भाव और चित्त से भगवान का अर्पण करना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, हे ठाकुर हम पर कृपा करें, हमारे जनमानस के जो संसार के जितने जीव हैं उन पर कृपा करें और सभी अपने जनमानस भगवान की सेवा में संलग्न रहें। गुरु जी, आप तो मथुरा वृंदावन के वासी हैं, क्या माहौल होगा आज का? वहाँ में के लोगों में कैसी धूम होगी, कैसा उमंग होगा, कैसा उल्लास होगा? जरा उसे एक महात्मा के शब्दों में आप बताएं। आज तो हमारे वृंदावन में इतना अद्वितीय आनंद होगा। आज तो ब्रज दुल्हन की तरह सजा होगा और हमारा मथुरा तो जन्मभूमि का कहने ही क्या। आज तो 16 कलाओं से पूर्ण हमारे विश्व के अधिष्ठात्र देवता भगवान कृष्ण का प्राकट उत्सव है और वहाँ तो जितने भी लोग आएंगे उन्हें सबको भगवान की कृपा प्राप्त होगी। आज का जो पर्व हमारे ब्रज में मनाया जाता है, एक एक व्यक्ति को मानो आज दिवाली हो गई हो। आज ऐसा पर्व है, हर ब्रजवासी, हर वहाँ आने वाला व्यक्ति अपने आप को धन्य और कृतकृत मानता है। आज का पर्व हमारे ब्रज में अद्वितीय शोभा का प्रतीक है और ब्रज में आज इतने हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाएगा। सारे संत महात्मा कोई भी हो, आज भगवान के जन्मोत्सव में ऐसा सराबोर हो जाएगा, ऐसी बधाइयाँ लुटाएगा, ऐसी बधाइयाँ गाएगा कि उसको भी आनंद की अनुभूति प्राप्त हो जाएगी। ब्रज की होली बड़ी मशहूर है, ब्रज का जन्मोत्सव मशहूर है। कुछ और बातें ऐसी बताइए अयोध्या की धरती से आकर के कि जो ब्रज का बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हो, अयोध्यावासी भी मथुरा पहुँचे उसका आनंद लेने के लिए। ब्रज में सबसे पहली बात तो है, जो ब्रज जाता है ब्रज में, वहाँ के कण कण में श्री किशोरी राधा रानी विद्यमान है। लक्ष्मी नित्यत यत्र चा, भागवत जी के 10वें स्कंद के 31वें अध्याय में लिखा है। गोपी गीत में गोपियाँ कहती हैं, ये ब्रज धन से धन्य नहीं हुआ, ये ब्रज तो भगवान की प्राकट्य होने से धन्य हो गया और भगवान वहाँ नित्य निवास करते हैं। लोग कहते हैं कि भगवान मथुरा चले गए, भगवान कभी ब्रज छोड़ करके गए ही नहीं। हमारे ब्रजविलास में वर्णन है कि 2 कृष्ण का वर्णन है। एक कृष्ण तो छाया रूप में अक्रूर के साथ गए और दूसरे कृष्ण ब्रज गोपी ब्रजांगनाओं के साथ ब्रज में ही निवास किया भगवान ने। और ब्रज की तो ऐसी महिमा है, जो एक बार ब्रज में चला जाए वो उसकी मुक्ति निश्चित हो जाती है। क्योंकि मुक्ति भी कहती है, एक बार मुक्ति ने भगवान से पूछा कि हमारी मुक्ति कैसे होगी, तो भगवान ने मुक्ति से कहा, मुक्ति ब्रजरज ओढ़ मस्तक लगे सो मुक्ति मुक्त हो जाए। जब मुक्ति भी अपनी मुक्ति की चाह करने के लिए ब्रजरज को सर माथे करती है, तो जो ब्रजवासी हैं, जो ब्रज में निवास करते हैं, जो ब्रज में पहुँचते हैं, उन सबकी मुक्ति तो निश्चित है। क्योंकि भगवान कहते हैं, अति प्रिय मोह यहाँ के वासी, उसकी मुक्ति में संशय नहीं होता। देखा आप लोगों ने, मेरे साथ प्रसिद्ध कथावाचक इस वक्त मुरारी दास जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने भागवत कथा की महिमा के साथ ही कृष्ण जन्मोत्सव के आज के उमंग और उल्लास के बारे में तिलक पत्रिका से अपनी बातों को साझा किया। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।